ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। पल के लिए अपने मन को बाहरी सारी बातों से हटाकर हम अपने ऊपर एकदम स्थिर करेंगे। मन और बुद्धि को एकदम एक पैगाम देकर, एक मैसेज देकर स्थिर करेंगे। अपने शरीर को एकदम रिलैक्स कीजिए और आंखों को खुली रखिए और किसी भी एक जगह पर स्थिर कर लीजिए। आंखों की पलकों को हम अपनी क्षमता अनुसार किसी भी एक जगह स्थिर करेंगे और अपने योग अभ्यास में, इस याद की यात्रा में मन और बुद्धि से रूहानी सफर पर चलेंगे। बड़े प्यार से अपने शरीर को पैगाम दीजिए, ऐ मेरे शरीर, अब कुछ पल के लिए तुम स्थिर हो रहे हो। एक शिला के माफिक, एक पर्वत के माफिक, एक चट्टान की तरह ये मेरा 5 तत्वों का शरीर स्थिर हो रहा है। देखिए, ये 5 तत्वों का शरीर पैगाम सुनते ही पैरों से लेकर स्थिर होना शुरू हो रहा है। शिला बनता जा रहा है, पर्वत बनता जा रहा है, मूर्त बनता जा रहा है। अपने आकार को मन की आंखों से देखिए कि शरीर का ये आकार, जिस स्थान पे मैं विराजमान हूं, पैरों से लेकर धीरे धीरे शिला बनता जा रहा है। मन की आंखों से धीरे धीरे ऊपर आइए और देखिए ये शिला बनता जा रहा है। नाभि से ऊपर मैं शिला बनती जा रही हूं और सिर तक, मस्तिष्क तक अब मैं पूरी तरह से शिला बन गई हूं। और इस शिला में मन और बुद्धि की जो ऊर्जा है, वो शक्ति है, उसके द्वारा मैं अपने रूहानी सफर पर चल गई हूं। मन और बुद्धि से अपने शरीर से कुछ पल के लिए डिटैच होइए और देखिए अपना रूहानी सफर। स्वयं को देखिए आज अपने बचपन में मन की स्थिति को काबू करते हुए हम सर्वप्रथम अपना बाल्यकाल देखेंगे, अपना बचपन देखेंगे। तो एकदम मन के पर्दे पर वो सीन लाइए, आत्मा में सारा पार्ट बजा हुआ है। रिवाइंड कीजिए आत्मा की रील और चलिए अपने बचपन की तरफ। सर्वप्रथम वहां से देखिए जहां से आप अपने माँ बाप की गोद में हैं। अपने छुटपन में आ जाइए
और देखिए कि आप अपने माता-पिता की गोद में हैं, इतने छोटे। आप उनको देख रहे हैं, उनकी खुशी, उनकी चमक को देख रहे हैं। आपको धीरे-धीरे आभास हो रहा है कि ये मेरे माँ-बाप हैं, मैं इनका बच्चा हूँ, मैं इनका बालक हूँ। अब धीरे-धीरे आगे बढ़िए और देखिए कि अपने माता-पिता के साथ आपने कितना कुछ सीखा है। कुछ क्षण के लिए अपने मन के पर्दे पर वो दृश्य लाइए जिसमें आपने और आपके माँ-बाप ने एक साथ मिलकर कुछ ऐसा किया है जो आज तलक आप की वो हैबिट बन गई है। देखिए अपनी छोटी-छोटी बातों को जो आपने अपने माता-पिता से सीखी हैं। उनका व्यवहार, उनका मेल-जोल का संस्कार या उनका एकांत रहने का संस्कार। और वो उनका आपको समझाना, आपको गाइड करना, अपनी लौकिक इस जर्नी को देखिए। और अब अपने अलौकिक जीवन की तरफ चलिए। अपने मन के पर्दे पर वो दृश्य लाइए जिस दिन आपको सर्वप्रथम ये ज्ञान की अनुभूति हुई। अपने मन के पर्दे पर वो दृश्य लाइए जिस दिन आपको इस ज्ञान की अनुभूति हुई थी। देखिए अपनी रूहानी यात्रा को कि ये ज्ञान मुझे कैसे मिला था। चाहे वो कहीं से भी मिला था, लेकिन सबसे पहली बार जब मिला था, उस पिक्चर को अपने मन के फ्रेम पर लाइए। इस अलौकिक जन्म को देखिए, अपने दिव्य जन्म को देखिए। अपने अलौकिक दिव्य जन्म को देखिए। इसी तन में मेरा एक और जन्म हुआ है और वो है मेरा अलौकिक जन्म। जब सर्वप्रथम आत्मा की अनुभूति हुई है, जब सर्वप्रथम ये एहसास हुआ है कि मैं और कुछ नहीं, मैं चैतन्य शक्ति हूँ और वो मेरा परमात्मा है। अब अपने इस अलौकिक जन्म के माता पिता को देखिए। अपनी उम्र को देखिए जिस समय आपको प्रथम बार ये एहसास हुआ कि मैं ये शरीर नहीं, बल्कि इसको चलाने वाली चैतन्य शक्ति हूँ। उस जन्म को देखिए और जन्म के साथ-साथ माता-पिता को देखिए।
अब अपने परमपिता परमात्मा से मिलने के बाद आपने क्या-क्या उनसे सीखा है, उन चीज़ों को अपने मन के पर्दे पर लाइए। उस बाबा का बनते ही उसने मुझे ज्ञान के रत्नों से सजा दिया है। मैं छोटा-सा बालक अपने उस मालक का और उस मालिक ने मुझे क्या-क्या दे दिया है। अपने इस अलौकिक माता-पिता की संस्कारों को देखिए जो आपके अंदर आए हैं। प्राप्तियों को देखिए जो आपको मिली हैं। अनुभव कीजिए कि जब से मैं परमात्मा का बना हूँ, मुझे क्या-क्या प्राप्त हो गया है। मैं क्या था और क्या बन गया हूँ। अपने गुणों को देखिए कि कितने गुणों में परिवर्तन आ गया है। सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ब्रह्मचर्य, शक्ति, क्या-क्या नहीं मुझे मिल गया है। उसके साथ असंख्य संबंध मुझे मिल गए हैं। अलौकिक संबंध, दिव्य संबंध। अपने पिता की सारी शक्तियाँ मुझे मिली हैं। अपने पिता से मुझे दिव्य बुद्धि मिल रही है। मेरी ये बुद्धि एकदम पवित्र हो रही है, डिवाइन हो रही है। अपने चेहरे को देखिए, कितना बालक सा चेहरा हो गया है। सारी गलत आदतें समाप्त हो रही हैं, स्वाहा हो रही हैं। मेरे पिता के साथ और उनके ज्ञान से मैं मालिक बन रहा हूँ। देखिए स्वयं को कि रोज-रोज इस ज्ञान, इस योग से मैं मालिक बन रहा हूँ। मैं उस परमात्मा का बालक अब मालक बन गया हूँ। मालिक बना हूँ अपनी कर्मेंद्रियों का। देखिए अपनी कर्मेंद्रियों को। कि मेरी ये कर्मेंद्रियाँ, ये मेरी आँखें बाप के बनते ही कुछ भी गलत नहीं दिखाती हैं। सभी में गुण सिखाती हैं, दिखाती हैं। गुणों को देखता हूँ। कुछ भी गलत इन आँखों से नहीं देखता हूँ, क्योंकि मैं इनका मालिक हूँ। मैं इन कानों से कुछ भी गलत नहीं सुनता हूँ। अंदर नहीं जाने देता हूँ, क्योंकि मैं मालिक हूँ। मैं इस मुख से कुछ भी व्यर्थ का, गलत, अपशब्द, दुख देने वाले, छल कपट के नहीं बोलता हूँ। मैं मालिक हूँ अपनी कर्मेंद्रियों का। मैं इन हाथ पैरों से श्रेष्ठ कर्म करता हूँ। बहुत बहुत श्रेष्ठ, क्योंकि मैं मालिक हूँ।
मैं इस बुद्धि का भी मालिक हूँ। इस बुद्धि में कुछ भी व्यर्थ नहीं चलता है। किसी के लिए भी कोई व्यर्थ नहीं। मैं मालिक हूँ। मैं मालिक हूँ अपने दिल का। ये दिल एकदम पाक हो गया है, पवित्र हो गया है, प्योर हो गया है। मैं मालिक हूँ इस दिल का, जिसमें वो परमात्मा विराजमान है। अनुभूति कीजिए कि आप इन 5 कर्मेंद्रियों के घोड़ों को काबू में करने वाले मालिक हैं। अनुभूति कीजिए कि आप इस 5 तत्वों के शरीर को पूरी तरह से काबू करने वाले मालिक हैं। ये शरीर मेरे काबू में है। अनुभूति कीजिए कि अपने श्रेष्ठ संबंधों को काबू करने वाला मैं मालिक हूँ। मेरे संबंध चाहे मेरे दोस्त से है या मेरे दुश्मन से है, उन सब में मैं एक सार व्यवहार करने वाला मालिक हूँ। हर एक के साथ एक जैसा व्यवहार करने वाला मैं मालिक हूँ और उस परमात्मा का बालक हूँ। जैसे मेरा बाबा एक रस, एक समान, एक दृष्टि, ऐसा मैं हूँ। कोई छल कपट नहीं, किसी भी संबंध में, एकदम प्योर और डिवाइन। ऐसे ही मैं मालिक हूँ अपनी परिस्थितियों का। देखिए अपने मन के पर्दे पर जो भी प्रॉब्लम्स या हर्डल्स आपकी लाइफ पे हैं, किस लेवल की हैं, उनको मन के पर्दे पर लाने दीजिए। आप मालिक हैं इन सभी परिस्थितियों के। बहुत अच्छी तरह से मैं मालिक हूँ अपनी इन सभी परिस्थितियों का। मेरे जीवन की जितनी भी परेशानियां हैं, उन सब का मैं मालिक हूँ, क्योंकि मैं बालक हूँ और वो मेरे साथ है। मैं मालिक हूँ अपने भविष्य का। देखिए आप भविष्य में अगले 1 साल में क्या सोच रहे हैं, उसको मन के पर्दे पर लाइए। और देखिए कि आप हर एक चीज को मालिक होके कर रहे हैं, एकदम रॉयल्टी से कर रहे हैं और सब कुछ संपन्न हो रहा है। अपने इस लौकिक अलौकिक जीवन को देखते हुए, बाल्यकाल को देखते हुए,
और अब अपने मालिकपन को देखते हुए मैं इस 5 तत्वों के शरीर को यहीं शिला रूप में छोड़ते हुए अपनी यात्रा सूक्ष्म वतन की तरफ कर रहा हूँ, उस एंजल वर्ल्ड की तरफ कर रहा हूँ। देखिए, एक फरिश्ते का शरीर और मैं उड़ गया हूँ अपने सूक्ष्म वतन में, उस एंजल वर्ल्ड में, जहाँ वो परमात्मा फरिश्ते रूप में ब्रह्म तन में एक फरिश्ते के रूप में मेरा स्वागत कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। स्वयं को सूक्ष्म वतन में देखिए, उस एंजल वर्ल्ड में देखिए, एकदम लाइट। और मैंने अपने बाबा का हाथ थामा है। उनका रूहानी हाथ मेरे सिर पर है और कह रहे हैं, तू चिंता ना कर, मैं बैठा हूं। महसूस कीजिए इस असीम प्रेम को। तू चिंता ना कर, मैं बैठा हूं। और मुझ पर बाबा विजय की माला पहना रहे हैं। श्रृंगार करो अपना बाबा के साथ कि हर दिन तेरा विजयी होगा। विजय का तिलक लगा रहे हैं। और मैं एकदम उस शांति को, सुकून को महसूस कर रहा हूं। सब कुछ भूलकर एकदम लाइट। और अब मैं अपना रूहानी सफर और ऊपर मूल वतन की तरफ, उस शांति धाम की तरफ कर रहा हूं। सुनहरे लाल रंग के प्रकाश में असंख्य टिमटिमाते हुए तारों के साथ, पॉइंट ऑफ लाइट के साथ मैं यहां पर विराजमान। देखिए कि मेरे मन के पर्दे पर वो पॉइंट ऑफ लाइट, मेरा परमात्मा और मैं, और कोई भी नहीं। और कुछ सेकंड के लिए यहीं पर अपने बाप के साथ अनुभव करूंगा। कोई संकल्प नहीं, कोई थॉट नहीं, सिर्फ उस शांति को महसूस कीजिए। एक रस हो जाइए बिना किसी संकल्प के। और अब मैं धीरे धीरे अपनी ये रूहानी यात्रा वापस अपने इस शांति धाम से धीरे धीरे नीचे उतर रहा हूं। पॉइंट ऑफ लाइट बहुत बहुत शक्तिशाली। और धीरे धीरे अपने इस शरीर को, इस शिला को देख रहा हूं। और उसमें प्रवेश करते ही ये शिला
धीरे से गायब हो रही है और मैं अपने इस 5 तत्वों के शरीर को देख रहा हूँ। ये डिवाइन लाइट अभी जो बाप से मिलन मना के आई है, वो भृकुटी के इस तख्त पर विराजमान हो गई है और मेरा पूरा शरीर वापस एक रस हो गया है, शांत हो गया है, बुद्धि निर्मल हो गई है, मन एकदम शांत हो गया है। और अब ये डिवाइन लाइट मुझसे निकलते हुए मेरे सारे परिवार पर जा रही है। अपने परिवार के एक एक सदस्य पे ये डिवाइन लाइट डालिए, रूहानी सेवा कीजिए कि मेरे घर का एक एक सदस्य बाप समान बन रहा है, परमात्मा के जैसा बन रहा है। और मैं वापस अपनी इसी स्थिति में आ गया हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।